Today guys we discuss about homogeneous differential equation, and now first of all we have to learn about the term homogeneous function. What is homogeneous function? A function fxy is said to be homogeneous function if f lambda x lambda y is equal lambda to the power n f x for any non-zero lambda. क्या है? A function fxy is said to be homogeneous function if lambda f lambda x lambda y is equal lambda to the power n fxy for any non-zero lambda. यानी कि लैम्डा की वैल्यू है वो नॉन जीरो होनी चाहिए और ये फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है f1xy इज इक्वल x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy. मैंने क्या किया? f1 in place of x we put lambda x, in place of y we put lambda y. So result is lambda square x square lambda square y square upon 2 lambda x lambda y. So result become lambda square common, x square minus y square 2 lambda square xy. Lambda square cancelled by this lambda square, so we have x square minus y square upon 2xy. So it becomes lambda to the power 0 x square lambda to the power 0, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी है? ये फंक्शन की वैल्यू हमारे पास f1xy. अब देखो f1 lambda x lambda y, f1 lambda x lambda y is equal lambda to the power 0, lambda to the power in place of n we have 0, f1xy. So it means this particular function is a homogeneous function भी है. लेकिन अगर हम इस फंक्शन की बात करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है f2xy इज इक्वल x क्यूब प्लस xy, और हम इसके बारे में जानना चाहते हैं. तो हम क्या करेंगे? देखिए f2 लैम्डा x लैम्डा y की वैल्यू हमने निकाली, क्या बन के आई? लैम्डा क्यूब x क्यूब लैम्डा x इंटू लैम्डा y. तो यहां से जब आपने लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ गया? लैम्डा x क्यूब प्लस xy. अब देखो आपके पास ये f2xy बनकर नहीं आया. f2xy तो x क्यूब प्लस xy है, लेकिन आपके पास लैम्डा x क्यूब प्लस xy है. तो इसका मतलब ये जो फॉर्मेशन है ये लैम्डा एन f2xy के इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है और ये होमोजेनियस फंक्शन है. तो आप कह सकते हैं therefore f1 इज होमोजेनियस. But f2 is not a homogeneous function. So this is the major difference between homogeneous and non-homogeneous. ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा जो आपकी जो एक्सरसाइज है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में. क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? homogeneous differential equation of first order, first degree
differential equation is of the form dy by dx is equal fxy upon gxy और dx upon dy is equal fxy upon gxy is called homogeneous differential equation, where fxy and gxy are homogeneous function. So this is the definition of homogeneous differential equation. आपके पास ये दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों ही आपके सिलेबस में है, कोई रिलेटेड नहीं है इस बार, तो इन दोनों इक्वेशन को ही सॉल्व करने का तरीका अब आप सीखेंगे। अब मैं एक जनरल एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं जिसको हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाएंगे। चलिए हमने एक एग्जांपल ले लिया ऐसे छोटा सा। अभी हमने पढ़ा dy by dx इज इक्वल x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। चलिए अब हमें इसको सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन में जो x की जो हाईएस्ट पावर है उसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड कर देंगे। हमने इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड किया हाईएस्ट पावर से। अब x की हाईएस्ट पावर है मेरे पास इस क्वेश्चन में x स्क्वायर, तो हमने x स्क्वायर से डिवाइड किया। देखो इसको जब x स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या बन गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2y अपॉन x। अब जो फॉर्मेशन बन गया, ये फॉर्मेशन कैसी बन गई, f y अपॉन x। तो y अपॉन x बन गया पूरी पूरी इक्वेशन। तो y अपॉन x फॉर्मेशन नहीं तो आप क्या लिखेंगे, सिंस राइट हैंड साइड ऑफ differential equation is of the form f y upon x, therefore of degree 0. So given differential equation is homogeneous। आपने क्या शो कर दिया बेटा कि जब आपने इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपने जो फॉर्मेशन बनी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2y अपॉन एक्स, ठीक है, तो ये बन गया एफ वाई अपॉन एक्स। इसकी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। पूरी इक्वेशन की जो हमारे पास डिग्री बन के आई वो डिग्री क्या बन के आई बेटा, 0 बन के आई। डिग्री 0 कैसे होगी, देखो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 माइनस 2 0, यहां पर भी y अपॉन x, इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 1, तो ये भी 0, तो डिग्री क्या होगी इनकी, 0 होगी। अब हमें इसको सॉल्व करना है बेटा। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है इसको, अब इस टाइप की इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल vx। तो यानी y अपॉन x को मैंने क्या रख लिया, v रख लिया, z रख लो, t रख लो, जो भी आपका मन करे। हमने y अपॉन x को v रखा, मतलब y को vx रखा और इसको भी डिफरेंशिएट किया। तो dy by dx की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, v प्लस x dv अपॉन dx। यानी कि ये दोनों टर्म अब मैंने यहां पुट कर दी है फर्स्ट, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो इस y की वैल्यू को और dy by dx की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो। देखो अब आपके पास क्या बन के आता है, देखो dy by dx किसके इक्वल है, v प्लस x dv अपॉन dx, वैल्यू आ गई। और यहां पर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2, 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v।
बस अब तो आपने वेरिएबल सेपरेट करके इसको काम करने सारा का सारा क्या बन के आएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। कहिए सॉल्व x dv अपॉन dx इज इक्वल 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 2v के सिक्स से बन जाएगा। क्या बन गया है 2v स्क्वायर बना, 8v स्क्वायर पहले से तो पूरी करके आ गई। अब आपने वेरिएबल सेपरेट किया, आपने ये सीखा है कि वेरिएबल को सेपरेट करना, तो आपके पास आ गया 2v अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर dv इज इक्वल dx अपॉन x। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया बेटा। अब नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर कहीं ना कहीं रखा हुआ है, तो आप इसको क्या माने, कुछ मान लें आप इसको। आपने 1 माइनस 3v स्क्वायर को t माना, तो माइनस 6v dv dt, लेकिन आपको 2v चाहिए, तो 2v dv की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन 3 dt। बस अब आपने इसको पुट किया, माइनस 1 अपॉन 3 dt अपॉन t dx अपॉन x, तो क्या बन गया आपके पास 1 अपॉन 3 log t इज इक्वल log x। अब क्योंकि सब कुछ log में है, तो आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी किस में ले लिया, log में ले लिया। देखो t की पावर बनेगी बेटा माइनस 1 अपॉन 3, माइनस 1 अपॉन 3 पावर में चला जाएगा, और t आपने क्या बना हुआ है 1 माइनस 3v स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया log 1 माइनस 3v स्क्वायर टू दी पावर 1 अपॉन 3, और ये बन गया log cx। बस log से log कैंसल, और v की वैल्यू तो जो आपने मानी हुई है 1 माइनस 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3cx। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम वगैरह लेना चाहो तो एलसीएम वगैरह लेकर आप इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हो। तो ये प्रोसीजर है बेटा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। इस तरीके से आप कोई भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसीजर ये रहेगा, हर क्वेश्चन में प्रोसीजर ये रहेगा, एक चीज बदलेगी, वो क्या बदलेगी, इंटीग्रेशन बदलेगी, इंटीग्रेशन की फॉर्मेशन बदलेगी। क्या, किस तरह से क्या प्रोसीजर आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बेटे, आपकी एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपने इसको क्या लिखा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, x की मैक्सिमम पावर से इसको डिवाइड करना है। x की मैक्सिमम पावर है x स्क्वायर, तो आपने x स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स विच इज ऑफ द फॉर्म f y अपॉन x। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is of the form f y upon x, which is a homogeneous function of degree 0. Therefore, given differential equation is होमोजेनियस। आप इस तरह से होमोजेनियस प्रूव कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है प्रूव करना, ये होमोजेनियसली प्रूव करो और फिर उसको सॉल्व करो, तो ये पूरा प्रोसीजर है उसको शुरू करने का। चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, अभी क्या फॉर्मेशन है y अपॉन x, यानी कि y अपॉन x को आपने क्या पुट किया v, यानी कि y इक्वल vx, एंड
इसको डिफरेंशिएट भी कर दो तो dy बाई डी एक्स आ गया v प्लस एक्स dv अपॉन dx। और अब आपने इसको फर्स्ट में पुट करना है इन फर्स्ट। चलिए बेटा क्या बनकर आया आपके पास v प्लस एक्स dv अपॉन dx dy बाई dx और यहां 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। चलिए बेटा x dv अपॉन dx इज इक्वल 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v माइनस v। सॉल्व करके बेटा क्या आएगा, यहां से अगर आपको सॉल्व करते हैं तो देखो ये रह जाएगा 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v, ये रहेगा। बस अब आपने वैल्यू सेट करने हैं, वैल्यू सेट करिए तो क्या बन के आया 1 प्लस v 1 माइनस v dv इज इक्वल dx अपॉन x। तो बट इसको हमें अब इंटीग्रेट करना है ऊपर नीचे की पावर से, तो या तो हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें या एक और काम कर सकते हैं बेटा हम इसमें इस 1 को हमने क्या लिख लिया 2 माइनस और माइनस कॉमन लेंगे, ये काम किया बेटा। क्या किया 1 को 2 माइनस 1 लिख लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो 2 माइनस 1 माइनस v अपॉन 1 माइनस v डी। ठीक है बेटे, चलिए बस अब काम शुरू करते हैं अपना इंटीग्रेशन वाला जो हमारा काम है। चलिए वैल्यू सेपरेट हो गए, अब इंटीग्रेट किया दोनों तरफ तो क्या बन गया 2 अपॉन 1 माइनस फिर माइनस 1 dv इज इक्वल dx अपॉन x। देखो बेटे मैंने ना 2 के नीचे 1 माइनस v तो 2 अपॉन 1 माइनस v और फिर 1 माइनस v को अगर 1 माइनस v के साथ लेकर आएंगे तो 1 बन जाएगा, तो 1 बन गया dv और dx अपॉन x। अब करिए इसको इंटीग्रेट करिए बेटा, देखो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन 1 माइनस v का, देखो इसका जो डिफरेंशिएशन है 1 माइनस का माइनस 1 है यानी कि इधर माइनस आने वाला है, लेकिन मेरे पास इधर पॉजिटिव है तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 2 log 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस v का log 1 माइनस v, क्योंकि v का कोएफिशिएंट माइनस में है तो इसलिए माइनस आ गया, माइनस v इज इक्वल log x प्लस log c, इसको log c। अब आपने क्या किया राइट हैंड साइड में ले गए तो आपके पास क्या आ गया log x प्लस log c प्लस log 1 माइनस b होल स्क्वायर में पावर बनानी, जब मैं इधर लेके पहले मैं ले आता हूं फिर उसके बाद काम करते हैं इज इक्वल माइनस, ये काम किया तो बेटा मैंने क्या बन गया बेटा, तो सब कुछ log c x पावर में चला गया 2 और ये बन गया 1 माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस। अब आपने b की वैल्यू पुट की log cx 1 माइनस y अपॉन x होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस y अपॉन x। क्या आ गया आपके पास log cx x माइनस y अपॉन x होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस y अपॉन x। अब यहां से log बेटे हमने हटा दिया, x से एक x भी खत्म हो गया, मेरे पास क्या रह जाएगा x माइनस y होल स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल, देखो log हटा तो ये क्या बन गया e टू द पावर माइनस y अपॉन x। तो यहां से अब आपका जो फाइनल रिजल्ट बना क्या बनकर आया x माइनस y होल स्क्वायर x e टू दी पावर माइनस y अपॉन x, ये बेटे आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, पूरी चीज आपको क्लियर हो रही होगी, बड़े आराम से चीज को समझाया जाता है। और एक बात ध्यान रखना बेटे, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए आपका जो है इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है।
अगर आप इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले जानते हैं, इंटीग्रेशन कैसे होता है, ये सब आपने इंटीग्रेशन में सीख कर आए हैं, तो अगर आपका वो पोर्शन स्ट्रॉन्ग है आपका इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपके लिए बहुत ही इजी टॉपिक होने वाला है। लेकिन अगर आपका जो टॉपिक इंटीग्रेशन ही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए बेटे, आपकी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है चलिए 6 क्वेश्चन लेते हैं। 6 क्वेश्चन जो आपके पास है वो क्या है, x dy माइनस y dx इज इक्वल रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहले तो पूरी टर्म को dx से डिवाइड करो, तो आपके पास आ जाएगा x dy by dx माइनस y इज इक्वल रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब क्या करेंगे आप, x से डिवाइड करेंगे। अब x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy by dx इज इक्वल, y को इधर ले गए तो y अपॉन x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x। देखिए बेटे ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो y अपॉन x प्लस रूट, देखो मैं इसको x को रूट के अंदर ले गया, when we take x inside root then it become x square, so x square divided by x square is 1 plus y square upon x square। अब ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन जो है आपकी fy upon x की फॉर्म में है। अब आपको पता है कि स्टेटमेंट क्या लिखना है, हमें मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताकर आया हूं, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा इस स्टेटमेंट को। अब ये फॉर्मेशन मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इन फॉर्म ऑफ y अपॉन x। बस अब तो मैं सीधा काम करूंगा इसको सॉल्व करने का। मैंने क्या किया, y को पुट किया vx एंड dy by dx इज इक्वल v प्लस x dv अपॉन dx, so it become, this is dy by dx, so it becomes v plus x dv upon dx is equal, this y upon x become v plus root 1 plus v square। देखो ये भी कैंसिल हो गया, आपके लिए कितना आसान काम हो गया, x dv upon dx is equal root 1 plus v square। क्या किया आपने, वेरिएबल सेपरेट किए, dv अपॉन रूट 1 plus v square dx upon x, integrating on both sides, so dv upon root 1 plus v square is equal integration of x, 1 upon x with respect to x। So final result you have integration of 1 plus 1 upon root 1 plus v square is log v plus root 1 plus v square is equal, dx upon x become log x and constant of integration log c, so result is log y upon x plus root 1 plus y square upon x square is equal log cx, log a plus log b, log a b, so log cancel by this log, so we have y upon x, आपने एलसीएम लिया तो ये बन गया रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये रूट से बाहर आ गया एक्स इज इक्वल सी एक्स। अब आपने दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास रिजल्ट क्या बनकर आया, ये बेटे आपका रिजल्ट आ गया। देखो क्वेश्चन, ये इसका सोल्यूशन होगा। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन क्लियर होने लग गए होंगे कि आपने क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बेटे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है, x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x इंटू y dx इज इक्वल, आपके पास है y sin y अपॉन x प्लस माइनस x cos y अपॉन x इंटू x dy। इसको बेटे आपने सॉल्व करना है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो वही dy बाई dx की फॉर्मेशन, क्योंकि y अपॉन x से समझेंगे तो dy बाई dx की फॉर्मेशन में लेकर क्या करेंगे, dx से डिवाइड करेंगे। तो आप दोनों तरफ डिवाइड करो x dx, किससे डिवाइड करो, x dx के पहले चलो सिंपल क्या करें, सीधे dx से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x, y इज इक्वल y sin y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x, x dy बाई dx। अब आपने बेटा क्या काम करना है, देखो कॉमन ले लो। आपने x कॉमन ले लिया, क्या किया, इस क्वेश्चन में आपने x कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ गया, cos y अपॉन x, y अपॉन, देखो जब x कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, y अपॉन x, sin y अपॉन x, x y। ऐसे ही यहां पर भी आपने क्या कॉमन लेना है, x की कॉमन लेना है। जब x कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, y अपॉन x sin y अपॉन x माइनस cos y अपॉन x, क्योंकि x कॉमन लिया हुआ है तो x स्क्वायर dy बाई dx। इस x से बेटे आपका x कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो dy बाई dx बनकर आया वो क्या बनकर आया, cos y अपॉन x, y अपॉन x sin y अपॉन x इंटू y अपॉन y अपॉन x sin y अपॉन x माइनस cos y अपॉन x इंटू x। देखिए आपका dy बाई पूरी फॉर्मेशन जो है आपकी y अपॉन x में, तो अब आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या काम करना है, आपको मालूम है, पुट y equal vx and dy by dx is equal v plus x dv upon dx। चलिए बेटा रखिए वैल्यू, अब v plus x dv upon dx is equal, क्या बनकर आया बेटा, cos v sin v upon v sin v माइनस कॉस v, ठीक है, इंटू ये भी, तो y अपॉन x को आपने भी बनाना है।
अब क्या करेंगे आप, इस v को इधर लेकर ले आए आप। जब आप v को इधर ले आए तो आपने v कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या रह गया, cos v, v sin v अपॉन v sin v माइनस cos v माइनस 1। एलसीएम वगैरह लोगे तो आपके पास जो रिजल्ट बन के आएगा, v sin v से v sin v कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये बन जाएगा 2 cos v अपॉन v sin v माइनस cos v। ये रहेगा। बस अब आप जानते हैं आपने आगे क्या काम करना है, पूरी बात को आप जानते हैं, बस अब वो काम करिए आप। क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं बेटा। चलिए वेरिएबल सेपरेट करिए आप। तो आपके पास आएगा v sin v माइनस cos v अपॉन v cos v, 2 यही रहने दीजिए, और यहां से क्या आ गया आपके पास, 2 के साथ चला गया dx अपॉन x, ये टर्म हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, सेपरेट कर लो और इंटीग्रेट भी कर दो। अब देखिए v sin v अपॉन v cos v क्या बना, tan v, माइनस cos v अपॉन v cos v क्या बना, 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब जब आप बेटे इसको इंटीग्रेट करते हैं तो tan v का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, log sec v माइनस log v इज इक्वल log x प्लस log c। देखो सब कुछ log में, यहां से क्या आ गया, log sec v अपॉन v इज इक्वल log, क्या बन जाएगा बेटा, ये c और ये x स्क्वायर बन गया। log से log कैंसिल, तो आपके पास क्या रह गया, sec v, sec v मतलब y अपॉन x, v चला गया यहां, सॉरी v क्या बन गया, y अपॉन x इज इक्वल cx स्क्वायर। तो यहां से रिजल्ट फाइनल क्या बना, sec y अपॉन x cx स्क्वायर इंटू y अपॉन x, इस x से ये x कैंसल, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया sec y अपॉन x इक्वल cx y। याद रखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कहीं भी से अब कहीं थोड़ी बहुत अगर कहीं दिक्कत आने वाली है वो इस प्रोसीजर में आने वाली, इसको y अपॉन x की फॉर्म में लाने में। इसके बाद कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं आएगी आपके सामने, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आएगी कि इसको फॉर्मेट कैसे करना है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है इस क्वेश्चन की। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपने बेटा सीखा कि किस तरह से किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपने बाकी क्वेश्चंस में निकाला, प्रोसीजर वो यहां भी वही है, लेकिन जो होमोजेनियस है तो पहले होमोजेनियस को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकालेंगे हम। तो देखिए कैसे करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है x sin स्क्वायर y अपॉन x माइनस y dx प्लस x dy इक्वल 0 when x इक्वल 1 y इक्वल pi by 4। इट मींस हमें यहां पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है क्योंकि यहां x y हमें गिवन है। अब देखिए कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम dy बाय dx की फॉर्मेशन बनानी। अब वो कैसे बनेगी बेटा, देखो हमने लिखा x dy इज इक्वल, इसको हम राइट हैंड साइड में लेंगे, क्या बन गया x sin स्क्वायर y अपॉन x dx। अब दोनों तरफ x dx से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया dy by dx y अपॉन x माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन x। अब देखो पूरी फॉर्मेशन y अपॉन x की फॉर्म है। तो अब आपको बताइए कि क्या काम करना है आपने, तो आपने y को पुट किया dx और dy by dx को आपने क्या पुट किया b प्लस x dv अपॉन dx। तो रिजल्ट क्या आया, b प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल v
माइनस सेक स्क्वायर बी, सॉरी साइन स्क्वायर, सॉरी बेटा, v से भी कैंसिल। अब आपने वेरिएबल सेपरेट करने हैं, एक मिनट, x dv अपॉन dx माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो बेटे ये dv के साथ आएगा साइन स्क्वायर भी, कैसे आएगा, dv अपॉन माइनस साइन स्क्वायर बी dx अपॉन x। क्या बन गया बेटे आपके पास, ये इंटीग्रेट भी कर दिया और ये बना माइनस कॉसेक स्क्वायर बी डीवी dx अपॉन x। अब माइनस कॉसेक स्क्वायर बी आप जानते हैं किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका कॉट बी, ये बन गया log x प्लस सी। अब आप सी लिख सकते हैं क्योंकि सभी टर्म log में नहीं है, केवल एक टर्म log में, तो आप सी ले सकते हैं। अब आपने बेटा कंडीशन अप्लाई करनी है, क्योंकि हमें यहाँ जनरल सोल्यूशन हो गया, तो क्वेश्चन आ गया, हमारे पास आंसर आ गया, cot y अपॉन x log x प्लस सी, ये तो आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो आपको जो गिवन है कंडीशन x इक्वल 1 y इक्वल पाई बाई 4 पुट करना है बेटा आपने। अब आपने पुट किया, क्या बन के आया, cot पाई बाई 4 log 1 प्लस सी। अब log 1 होता है 0, cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब c आपके पास क्या आ गया, 1। तो आपका जो आंसर बन के आया वो क्या बना, therefore cot y upon x is equal log x plus 1। ये बेटे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, सी खत्म हो गया। ये है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने का तरीका। तो ये बेटे आपकी होमोजेनियस इक्वेशंस हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आज मैंने आपको मेथड्स बताए कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन को होमोजेनियस कैसे प्रूव करेंगे, इन सब के बारे में आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ओवर हो गया है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा की, ठीक है बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।